प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का जो एग्ज़ाम है वो 10 नवंबर 2024 को होने जा रहा है। तो किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, जो पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2020 का असली पेपर। तो ये बच्चों इसी प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आया था 2020 में, और इसी पैटर्न पर आधारित इसी पैटर्न पर आधारित आपका जो है प्रश्न पत्र आएगा। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ें, एक एक प्रश्न को जो है आप हल करते हुए चलें। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट में हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आइए बच्चों, देखते हैं किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र ये पूछा गया था। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो प्रश्न पत्र है ये 2 भागों में डिवाइड होता है। होता तो एक में ही है लेकिन 2 भागों में डिवाइड होता है। 90 प्रश्न आपके होते हैं मैथ के और 90 प्रश्न होते हैं सेट के। तो 90 प्रश्न जो आपके मैथ के होते हैं उसमें रीजनिंग पूछी जाती है, और जो आपके सेट के होते हैं उसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित होती है। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और इस पीडीएफ में थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हमने अलग से बच्चों पीडीएफ बना ली है। और हम लोग चलते हैं अच्छी पीडीएफ पर, जो अच्छा वहाँ पर दिखाई देता है। और 2020 के ही सारे प्रश्न आप देख लेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर बिहार, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, झारखंड दिया गया है। दूसरा प्रश्न 27, 125 और 121 था 216 दिया गया है। तो बच्चों निर्देश दिया गया है, सबसे पहले आप इसको पढ़ेंगे। यहीं पर आप पढ़ लेंगे तो आपको परीक्षा हाल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये प्रश्न बच्चों वर्गीकरण से संबंधित हैं और इससे संबंधित कई वीडियो हमने आप सभी को प्रोवाइड किया है। तो बच्चों निर्देश दिया गया है कि 1 से लेकर 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक में 4 पद दिए गए हैं और 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद जो है आपका भिन्न है, और वही पद आपको छांटना है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग ईमानदारी से टेस्ट दीजिए और जो भी प्रश्न आपको डाउट में हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बच्चों दिया गया है बिहार, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो इसमें कौन सा आपका अलग हो जाएगा? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, लक्षद्वीप। अब ये क्यों अलग है? क्योंकि ये बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जो दिया गया है ये संघ है, अर्थात 28 राज्यों में से आते हैं, जबकि लक्षद्वीप जो है ये केंद्र शासित प्रदेश होता है, इसलिए जो है अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो लिखा है 27, 125, 121 और 216। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्यों सही है? क्योंकि 121 जो है ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या तो है लेकिन पूर्ण घन नहीं है। यहाँ पर जो शेष संख्याएं दी गई हैं, 27 ये 3 का घन है, 125 5 का घन है, 216 ये आपका 6 का घन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो ये प्रश्न कहता है गोरखपुर, बांदा, मेरठ, आजमगढ़। तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? तो गोरखपुर, मेरठ और आजमगढ़ और बांदा। तो बच्चों बांदा आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बांदा जो है बच्चों ये उत्तर प्रदेश में जो है 75 ज़िले हैं और 75 ज़िलों में 18 मंडल हैं। तो ये जो बांदा है ये मंडल नहीं है, बाकी गोरखपुर, मेरठ और आजमगढ़ ये मंडल पड़ते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, मुंबई, दिसपुर, अगरतला, अहमदाबाद। तो यहाँ पर अलग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अहमदाबाद। अब ये क्यों अलग होगा? क्योंकि मुंबई, दिसपुर, अगरतला ये राजधानी है, जबकि अहमदाबाद एक नगर है, राजधानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं यहीं पर। तो 5 में देखो दिया गया है भिंडी, टमाटर, आलू और पत्ता गोभी। तो इसमें जो आपका आलू हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, क्योंकि आलू जो है ज़मीन के अंदर उगने वाली फसल होती है, और भिंडी, टमाटर, पत्ता गोभी ये जो है ज़मीन के ऊपर उगते हैं, लगते हैं। तो 5 नंबर का इसी प्रकार से आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखें और राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखो बच्चों KLP दिया गया है, BCF दिया गया है, CDG और FGH दिया गया है। इसमें अलग क्या हो जाएगा देखिएगा। देखो यहाँ पर K और L में जो है 1 का अंतर है और L और P के बीच में 4 का अंतर यहाँ पर दिया गया है। ठीक, 1 4 का है। यहाँ पर 1 और 3 का अंतर है, यहाँ फिर 1 और 3 का दिया गया है और यहाँ पर भी 1 और 3 का अंतर दिया गया है। आप इसको निकाल के देखिएगा, C और D के बीच में 1 अंतर,
डी और जी के बीच में 3 का अंतर निकलेगा और इसमें 4 का अंतर है, इसलिए ये पहला ऑप्शन जो है बच्चों सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न हल करते हैं। पीला, काला, हरा और नीला। तो इसमें देखो बच्चों जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका अलग हो जाएगा। अब ये क्यों अलग होगा? क्योंकि काला रंग जो है ये जो इंद्रधनुष होता है उसके 7 रंगों में से एक नहीं है, मतलब काला रंग नहीं है। और इंद्रधनुष के 7 रंगों को आप याद कर सकते हैं बैनी, आह, पीनाला सूत्र से, जिसको हम विब गोवर भी कहते हैं, है ना। तो उसको लिख करके आप याद कर सकते हैं। तो काला रंग जो है इंद्रधनुष में नहीं होता है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बाकी पीला, हरा और नीला होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कोलंबो, ढाका, कराची और टोक्यो। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब थर्ड क्यों सही होगा? क्योंकि ये कराची जो है ये कोई राजधानी नहीं है, जबकि कोलंबो आपको श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी। ढाका ये बांग्लादेश की राजधानी, टोक्यो जापान की राजधानी। तो ये देशों की राजधानी दी गई हैं और कराची जो है ये पाकिस्तान में पड़ता शहर, लेकिन ये जो है राजधानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है गुलाब, गेंदा, लिली और कमल। तो जो कमल है वो इसमें अलग हो जाएगा। अब ये क्यों अलग होगा? क्योंकि ये जो है जल में उगने वाला एक फूल होता है, जबकि गुलाब, लिली और गेंदा ये स्थल पर उगते हैं। 10 नंबर प्रश्न अगर हम देखें तो सितंबर दिया गया है, मार्च दिया गया है, अक्टूबर और दिसंबर दिया गया है। तो इसमें बच्चों अलग हो जाएगा 10 नंबर में ये सितंबर आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि सितंबर जो है ये बच्चों 30 दिन का महीना होता है। बाकी अक्टूबर, मार्च और दिसंबर ये जो है 31 दिन के महीने होते हैं। 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है 51, 16, 61, 77, 51, 27 और 81, 35। तो इसमें आपका देखो कौन सा अलग हो जाएगा? इसमें जो है आपका अलग हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर पहला, है ना, क्योंकि 51, 16 ये एक सम संख्या दी गई है। बाकी जो है तीनों ऑप्शन में विषम संख्याएं दी गई हैं। 27 इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है। इसमें आपका केवल सम संख्या दी गई है। 12 नंबर में भी आप कर सकते हैं। 12 नंबर में देखो दिया गया है 20, 32 और 20, 48, 52, 60, सॉरी 28, 48 दिया गया है और 52, 60 दिया गया है और 80, 73 दिया गया है। तो जो 80, 73 है ये आपका अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि ये एक विषम संख्या दी गई है। बाकी इसमें जो है आपकी सारी सम संख्याएं दी गई तीनों ऑप्शन में। तो बच्चों देखो 2020 की परीक्षा में 12 प्रश्न वर्गीकरण से पूछे गए थे। तो इन जो प्रश्नों की जो संख्या है वो काफ़ी आपकी परीक्षा में होती है, तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि इन प्रश्नों में से आपके गलत ना हों। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 24 के मध्य। प्रत्येक में 4 पद दिए गए हैं। संकेत समानुपात के बाईं ओर 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध समानुपात के दाईं ओर है। मतलब ये सादृश्यता परीक्षण से संबंधित प्रश्न हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? 13 नंबर क्वेश्चन से आपको समझना है। एक क्वेश्चन आप, हालांकि इससे संबंधित हमने कई वीडियो दिए हैं, आप सभी लोग इन क्वेश्चन से परिचित हैं, तो आप इनको हल कीजिए बस। 13 नंबर का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? अमीर का संबंध जिस प्रकार से गरीब से है उसी प्रकार से दयालु का संबंध किससे हो जाएगा? तो देखो भैया, अमीर और गरीब ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। तो दयालु का क्या हो जाएगा? निर्दयी हो जाएगा। इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निर्दयी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि जंगल, पेड़ और नदी। तो जंगल, पेड़ और नदी, जंगल में पेड़ होते हैं, तो उसी प्रकार से नदी में क्या होता है? क्या नदी में पहाड़ होते हैं? तो नदी में पहाड़ तो नहीं होते हैं। पिकनिक भी नहीं नदी में मनाई जा सकती है, गांव भी नदी में नहीं होते हैं, तो नाव होती है। इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है आरी, लकड़ी, सब्जी। मतलब आरी का संबंध जिस प्रकार से लकड़ी से है उसी प्रकार से सब्जी का संबंध किससे होगा? तो लकड़ी को हम आरी से काटते हैं। अब सब्जी को किससे काटेंगे? तो चम्मच से तो काट नहीं सकते। भोजन, दुकान या चाकू? तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है, चाकू से हम लोग काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए, सुख का संबंध दुख से है। यहाँ पर भी विलोम शब्द आया है, तो आशा का क्या हो जाएगा उल्टा?
आशा का हो जाएगा निराशा। तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। बहुत ही फास्ट तरीके से आप कर लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, ताकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम फास्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी सोच सकते हैं, तो आपका समय बचेगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों दिया गया है, जाड़ा का संबंध जिस प्रकार से स्वेटर से है, उसी प्रकार से भूख का संबंध किससे होगा। अब जाड़े में जब हम स्वेटर पहनते हैं तो हमारा जाड़ा खत्म हो जाता है ना, जाड़ा नहीं लगता है। इसी प्रकार से अगर भूख की बात करें तो हम भोजन करेंगे तभी हमारी भूख मिट पाएगी। तो भोजन आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, सिंपल सा बात है, सोचना है इसे। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो बच्चों दिया गया है W/D अनुपात 92 जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से S/H कैसे संबंधित होगा। सॉरी, अब यहाँ पर देखो W जो है वो D से कैसे संबंधित है। WD संबंध रखता है, W का अंक जो है, जो स्थान होता है वो होता है बच्चों 23। W का स्थान कितना होता है, 23 होता है, और D का स्थान 4 होता है। ठीक, अब अगर हम इसका गुणा कर दें, 23 का 4 से गुणा कर देते हैं तो आपका 92 आ जाएगा। 23 चक्कू 92 हो जाएगा, 3 चक्कू 12, 4 दूनी 8 और 9, हाँ 92 हो जाएगा। ऐसे ही S/H, तो S का मान क्या हो जाएगा, S का जो मान होता है 19 होता है, और H का मान होता है 8। तो 19 और 8 का अगर हम गुणा कर देंगे तो 19 अट्ठे 152 आ जाएगा, और राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो दिया गया है 457, 140, 318 जिस प्रकार से 457 का संबंध 140 से है, उसी प्रकार से 318 का संबंध किससे होगा। तो 457 यहाँ पर ये किया गया है बच्चों 4 गुणे 5 गुणे 7, मतलब अंकों का गुणा करके 140 आया है। तो 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140, तो गुणा करके जब 140 आया है तो इसी प्रकार से 318 में कर दीजिए, 3 गुणे 1 और गुणे 8, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 बटे 24। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर सेकंड जवाब दे रहे हैं उनका सही जवाब है। 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें दिया गया है TSR OPQ MLK, यानी जिस प्रकार से TSR संबंधित है OPQ से, उसी प्रकार से MLK से क्या संबंध होगा। तो इसमें देखिए कौन सा सही जवाब हो जाएगा, TSR, है ना। तो अगर यहाँ पर आप मैच करो R को Q से, तो Q के बाद R आता है ना, एक माइनस यहाँ पर किया गया है, तीसरे अक्षर से पहले अक्षर में एक माइनस किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका लास्ट में के दिया गया है, उसको लास्ट में अगर हम करेंगे तो लास्ट वाला जो अक्षर आएगा वो के पहले वाला अक्षर होगा, और के पहले वाला अक्षर आपका जे होगा। क्या होगा भैया, जे होगा, और जे केवल ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इससे भी आपका बन सकता है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, यहाँ पर देखो दिया गया है 11, 110 समानुपात 17 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो बच्चों 11 और 110 में संबंध जिस प्रकार से बनाया गया है, उसी प्रकार से 17 में क्या संबंध हो जाएगा। और इसमें देखो 11 को 10 से गुणा किया गया है तो 110 आया है, उसी प्रकार से 17 को 10 से गुणा कर दो तो 17 दहा 170 हो जाएगा। राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखते हैं, तो लिखा है KLMN, उसी प्रकार से संबंध बताना है, मतलब KLMN का संबंध जिस प्रकार से NMLK से है, उसी प्रकार से EFGH से संबंध क्या हो जाएगा। तो KLMN ये जो संबंध है वो क्या है, अक्षरों का क्रम उलट दिया गया है। जो आपका के लास्ट पहले स्थान पर था वो लास्ट में हो गया है, तो इसका जो है क्रम बदलेंगे, तो पहले H आ जाएगा, फिर G आ जाएगा, फिर F आ जाएगा, फिर E आ जाएगा। तो HGFE ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो चौथा ऑप्शन जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। 23 नंबर प्रश्न कहता है C18F समानुपात 324, यानी C18F का संबंध जिस प्रकार से 324 से है,
उसी प्रकार से B10E का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 64, 100, 225 और 144। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब है। अब ये कैसे हुआ है इसको आप थोड़ा गौर कीजिएगा। C18F दिया गया है, तो C का जो मान है, जो क्रमांक है, वो आपका 3 होता है। और अगर हम इसका गुणा कर देते हैं 18 से, और F का जो क्रमांक है वो आपका होता है F का होता है 6, है ना। अगर हम इसका गुणा कर देंगे तो आपका 324 आ जाएगा। ठीक भैया। अब इसी प्रकार से इसमें आप निकाल लीजिए। B का संबंध आपका B का क्रमांक होता है 2 गुणे 10 और E का होता है 5। अगर इनका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 100। तो इस प्रकार से ये बच्चों प्रश्न बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंखे का संबंध जिस प्रकार से बिजली से है, तो पंखे का संबंध जिस प्रकार से बिजली से है उसी प्रकार से मोटर का संबंध किससे होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है। 24 नंबर में पंखा जो है बिजली आने पर चलता है ना, बिजली से पंखा चल जाता है। तो मोटर किससे चलेगा, सड़क से चलेगा, पेट्रोल से चलेगा, या पहिया से चलेगा, या ड्राइवर से चलेगा। तो जो मोटर होगा वो पेट्रोल से चलेगा, है ना। यहाँ पर ईंधन की बात करी गई। पंखा के लिए ईंधन चाहिए क्या, बिजली चाहिए। तो मोटर के लिए ईंधन चाहिए पेट्रोल। इसमें आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 36 तक के लिए निर्देश दिया गया है। और ये बच्चों हैं प्रश्न श्रृंखला परीक्षण से संबंधित। तो 25 से 36 तक जो प्रश्न दिए गए हैं वो श्रृंखला परीक्षण से संबंधित हैं। तो आइए इनको हम हल करते हैं। तो देखिए भाई इसको किस प्रकार से हल किया गया है। तो सबसे पहले आप विचार कीजिए कि एक जो है वो एक पूर्ण संख्या हो सकती है। 25 भी पूर्ण संख्या है, 121 भी पूर्ण संख्या है, 289 पूर्ण वर्ग संख्या है और 529 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो है 1 का स्क्वायर किया गया, फिर 5 का स्क्वायर किया गया है, फिर यहाँ पर जायज़ सी बात है 1 के बाद 5 आया है, और फिर 11 का स्क्वायर है यहाँ पर। तो बीच में कौन सा संख्या आएगी, 7 आएगी। तो 7 का स्क्वायर यहाँ पर हो सकता है, 7 7 49 हो जाए, है ना। और तो कोई संख्या है नहीं बीच में अभाज्य वाली, और शायद ये अभाज्य चल रही हैं। 289 जो है ये आपका 17 का स्क्वायर है। तो सारी अभाज्य संख्याएँ ही चल रही हैं। 17 के बाद आपका 19 आता है अभाज्य संख्या, तो 19 का जो है वर्ग आगे हो जाएगा। तो 19 का वर्ग और 7 का वर्ग, 7 का वर्ग आपका हो जाएगा 49 और 19 का वर्ग हो जाएगा 361। तो ये आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका सही जवाब बच्चों दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है 25 नंबर में।